गुड मॉर्निंग टू ऑल स्टूडेंट्स। कल की क्लास तक हमने चैप्टर 13 के सरफेस एरिया और एर्थ वॉल्यूम जो चैप्टर था उसके सारे फॉर्मूले डिस्कस कर लिए थे जो आपकी बुक में यूज होंगे, और प्लस मैंने अपने पास से भी कुछ ऐसे फॉर्मूले कराए थे जो आपकी बुक में नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी ने वो फॉर्मूले बहुत ही अच्छी तरीके से लर्न कर लिए होंगे और उनका रिवीजन भी किया होगा। आज हम बात करते हैं उन फॉर्मूलों पर बेस्ड क्वेश्चन की जो चैप्टर 13 है वो पूरा का पूरा उन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड है। तो पहला क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ, आप अपनी बुक अपने पास रखें, इंग्लिश में क्वेश्चन देखें और उसका हिंदी मीनिंग मैं आपको समझाता हूँ। एक प्लास्टिक बॉक्स है जिसकी लेंथ 1.5 मीटर है, जिसकी ब्रेथ 1.25 मीटर है और जिसकी हाइट 0.65 सेंटीमीटर है, 65 सेंटीमीटर एच की वैल्यू। तो बच्चों मैं यहाँ पर क्या देख रहा हूँ, ये भी मीटर में है, लेंथ भी ब्रेथ भी मीटर में, बट हाइट सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर को मीटर में मैं चेंज करूँगा तो 100 से डिवाइड करूँगा। जब मैं 100 से डिवाइड करूँगा तो ये मेरे पास ये भी मीटर में आ जाएगी। याद रखना बच्चों, किसी भी क्वेश्चन को जब हम सोल्व करते हैं, हम उसका सरफेस एरिया निकालें, चाहे हम टोटल सरफेस एरिया निकालें, चाहे हम उसका वॉल्यूम निकालें, चाहे उसका डायगोनल निकालें, उसमें सभी की क्वांटिटी एक जैसी होनी चाहिए। मीटर में तो सारे के सारे मीटर में होने चाहिए, सबकी मेजरमेंट एक जैसी होनी चाहिए। सेंटीमीटर में तो सेंटीमीटर में, किलोग्राम में तो किलोग्राम में। समझ रहे मेरे बच्चों बात? ठीक है, इस तरह से करते हैं हम। तो अब सवाल में मुझसे कह रहा, ये जो बॉक्स है ये बंद है, बट इसमें कंडीशन दे रखी है ऊपरली ओपन है, ऊपर से ओपन है। बच्चों बॉक्स को छोड़ो, आप इस तरह से समझो कोई रूम है, चारों दीवार बंद है उसकी बनी हुई है और नीचे फर्श बना हुआ है, लेकिन उसके ऊपर की छत नहीं है, ऊपर की छत नहीं है। अब उसका एरिया कैसे निकालोगे आप? तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल प्लस नीचे वाले फर्श का क्षेत्रफल, या टोटल निकाल लो 2 × LB + BH + HL, उसमें से ऊपरला वाला घटा दो। मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब ऊपर से खुला हुआ तो पहले तो निकाल लीजिए आप टोटल सरफेस एरिया LB + BH + HL, तो आप उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिए L × B। बच्चों L की वैल्यू ये रही, B की वैल्यू ये रही, H की वैल्यू ये रही। केवल और केवल कैलकुलेशन है, उसे आप स्वयं करेंगे, इनकी गुणा करेंगे, जितना आवे इसे अलग सोल्व करेंगे और इसे अलग सोल्व करके घटा देंगे। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में मुझसे क्या पूछ रहा कि 1 मीटर स्क्वायर के हैं 20 रुपये। 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपये बच्चों? 20 रुपये। तो जितना एरिया आएगा, जितना भी एरिया आएगा उसमें आप 20 की मल्टीप्लाई कर देंगे, वो मेरे पास टोटल रेट आ जाएगा। ठीक है, रूपों में। तो कैलकुलेशन मात्र है और ये आपको खुद करनी है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल इसी के जैसा है, इसे नोट करता हूँ, आप अपनी बुक में पढ़िए क्वेश्चन को। एक कमरे की एक रूम है, उसकी लेंथ दे रखी है 5 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 4 मीटर और हाइट दे रखी है आपको 3 मीटर। बच्चों मेरे को कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों की मेजरमेंट मीटर में ही दे रखी है। और इस कमरे की चारों दीवारी पर, इस कमरे की दीवारों और छत पर, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है पिछला वाला। पिछले वाले में क्या था, छत पर नहीं कराना था, नीचे समझ लीजिए जैसे फर्श पे कराना था। ऊपर क्या है कि इस बार क्या है कि छत पर कराना है, फर्श पर नहीं कराना। बात वही है, क्योंकि जितना एरिया ऊपर वाला होता है उतना ही नीचे वाला होता है। ठीक है, बिल्कुल यही फॉर्मूला लगेगा, 2 × LB + BH + HL। ये होगा टोटल चारों दीवारों का ऊपर नीचे, और माइनस के नीचे का घटा देंगे, यानी L × B सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसे मैं करता हूँ बिल्कुल सेम इस तरह से क्वेश्चन। L की वैल्यू 5 × B की वैल्यू 4 + B की वैल्यू 4 × H की वैल्यू 3 + H की वैल्यू 3 × B की वैल्यू 5 और माइनस के L × B, यानी 5 × 4। केवल कैलकुलेशन है, किस तरह से करेंगे? 5 × 4 = 20, 4 × 3 = 12, 5 × 3 = 15 और माइनस के 5 × 4 = 20। 2 × 20 12 32, 32 15 47। बच्चों कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 47 में से 20 घटा देते तब 2 की गुना होगी। आपको बोर्ड मास का रूल याद रखना, पहले मल्टीप्लाई होगी बाद में सब्ट्रैक्ट होगा। 47 दूनी 94 में से 20 के, तो बच्चों आपके पास बचे 74 मीटर स्क्वायर, 74 मीटर स्क्वायर। और सवाल में कह रहा है कि 7.5 रुपये। इसके बाद यहाँ से 1 मीटर स्क्वायर के कितने रुपये बच्चों? 7.5 रुपये, 7.5 रुपये। तो मेरे पास बचा कितना? 74 मीटर स्क्वायर। इसके कितने रुपये हो जाएंगे बच्चों? 74
गुना 7.5, 7.5 को पॉइंट हटा के लिख सकता हूँ 15/2, 2 से 37 बार, 37 की 15 में गुना कर दो, 15 7 105 हासिल 10, 15 3 45 और 10 55। तो बच्चों 555 रुपये आ जाएगा। पहला और दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसा है, कुछ भी अंतर नहीं है, एक ही फॉर्मूला, बस इसके नंबर्स चेंज है, लेंथ ब्रेथ और हाइट चेंज है, और कैलकुलेशन इसी तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में थी। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। पहले में कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, दूसरा मैंने करा दिया। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 की मैं बात करता हूँ। किसी आयताकार फर्श का परिमाप 250 मीटर है। तीसरा क्वेश्चन, बच्चों फर्श का परिमाप 2 × L+B होता है, वो मुझे सवाल में दे रखा 250 मीटर स्क्वायर। 10 रुपये पर मीटर के हिसाब से चारों दीवार पर पेंट करने की लागत 15,000 रुपये है। बच्चों जब भी पूरी लागत दे रखी हो और रेट दे रखा हो इतने रुपये पर मीटर स्क्वायर या इतने रुपये पर मीटर, तब एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, एरिया निकालने के लिए टोटल लागत जितनी भी है और जो रेट है इतने रुपये मीटर स्क्वायर से आप भाग कर दो। एरिया कितना आ जाएगा बच्चों इसका, 1500 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और मेरे पास चारों दीवारों का एरिया कितना होता है बच्चों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चारों दीवारों का एरिया 2 × L+B × H, यही होता है, वो मेरे पास आ गया 1500। बच्चों 2 × L+B की वैल्यू कितनी दे रखी है, 250, कितनी दे रखी है, 250 मीटर स्क्वायर, मीटर है यहाँ पर, मीटर है, और इंटू H बराबर 1500। इधर ये मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाके क्या करेगा, डिवाइड। जब 1500 को 250 से डिवाइड करेंगे आप 6 मीटर, तो H की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, 6 मीटर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हो या 4 के जैसे जितने भी क्वेश्चन है उसमें आपको एक बात याद रखनी, मैं बता रहा हूँ, आप अपनी बुक ओपन कीजिए, मैं क्वेश्चन करता हूँ। एक डिब्बा है, उससे हम पेंट कर सकते हैं एरिया, डिब्बे का एरिया, बड़े डिब्बे का 9.375 मीटर स्क्वायर, इतने एरिया में हम इससे पेंट कर सकते हैं। इस डिब्बे से पेंट करने पर विमाय की कितनी ईंट पेंट की जा सकती है। ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे से इतने एरिया में पेंट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर ब्रिक दे रखी है, ईंट, उसकी लेंथ दे रखी है आपको 22.5, ब्रेथ दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और एच दे रखी है 7.5 सेंटीमीटर। बच्चों सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बता दूँ, ये मीटर स्क्वायर में ये सबका सब सेंटीमीटर में दे रहा हूँ। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो 100 से डिवाइड करते हैं, तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सब के नीचे 100 लगा देंगे, 22.5/100 मीटर। बी की वैल्यू बच्चों आपके पास 10/100 मीटर, और एच की वैल्यू भी आपके पास 7.5/100। बच्चों मुझसे पूछ रहा जब भी कितनी ईंट पर पेंट किया जा सकता है, नंबर जब भी पूछ रहा, नंबर ऑफ ब्रिक्स यानी ईंटों की संख्या, अब बड़ा वाला एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर अपॉन एक ईंट का एरिया, एक ईंट का एरिया जब पेंट करना तो टोटल सरफेस एरिया, ईंट किसकी शेप में होती है, घनाभ की, मैं कल बताया था, 2 × LB + BH + HL। बच्चों टोटल एरिया बटे 2 × LB + BH + HL, इससे आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हैं बच्चों, जब भी नंबर्स पूछे इसी तरह से हम करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, कैलकुलेशन है, करना आपको है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, हिंट मैंने चारों के दिए, लेकिन कैलकुलेशन आपको स्वयं करना है। क्वेश्चन नंबर 5 की भी मैं बात कर लेता हूँ साथ के साथ। तो कह रहा है एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 है, एक घन है और दूसरा घनाभ है, एक घनाभ है, मतलब एक क्यूब है और दूसरा क्यूबॉइड है, दूसरा क्यूबॉइड है। उसकी ए की वैल्यू मेरे को दे रखी है 10, और इसकी लेंथ ब्रेथ हाइट दे रखी है मुझे L = 12.5 सेंटीमीटर, B = 10 सेंटीमीटर और H = 8 सेंटीमीटर। तो मुझसे सवाल में 2 क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला कि किस डिब्बे का कवर्ड सरफेस एरिया अधिक है, पहला पार्ट, तो कवर्ड सरफेस एरिया इसका कितना हो जाएगा 4A², इसका कितना हो जाएगा कवर्ड सरफेस एरिया 2 × L + B × H। इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे आप, देखो आपकी स्क्रीन पर दिख पा रहे हैं, ये रहा 4², इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे, जिसका ज़्यादा होगा वही आंसर आ जाएगा। और इसके सेकंड पार्ट में पूछ रहा कि किस डिब्बे का टोटल सरफेस एरिया कम है, तो इसका टोटल सरफेस एरिया 6A² और इसका घनाभ का टोटल सरफेस एरिया 2 × LB + BH + HL।
बच्चों कैलकुलेशन है, वैल्यू एल की ये रही, बी की ये रही, एच की रही यहाँ रखनी है और ए की वैल्यू ये, ठीक है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 भी आप खुद करेंगे। आज आपको क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करने हैं। 3 क्वेश्चनों में मैंने आपको कैलकुलेशन करने के लिए दी है और इसके जो एग्जाम्पल है वे भी आपको करने हैं। थैंक यू क्लास।